ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को वर्ड ऑफन कंफ्यूज पार्ट सेकंड के बारे में समझाया जाएगा कि पार्ट सेकंड क्या होते हैं, कैसे पार्ट सेकंड में जो है आप समझते हैं। नेक्स्ट आपको इसके बारे में आज समझाया जाएगा वर्ड ऑफन कंफ्यूज क्या होता है। अब सबसे पहले अब अगला है जो नेक्स्ट पार्ट में जो आपको मैं बताया था कि यन से आपको बताना था, यन से शुरू करना था, यन से कैसे शब्द बनते हैं, कैसे यन से आप जो है कंफ्यूज होते हैं शब्दों में, आपको इसके बारे में आपको समझाना था। अब सबसे पहले है नेसेसरी। नेसेसरी है यहां नेसेसरी दिया है, इसका मतलब होता है आवश्यक। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक। अगला है नेवर, NEIGH। यहां है नेवर। नेवर का क्या मतलब होता है? कोई पूछे नेबर का मतलब क्या बताएंगे? पड़ोसी। नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। अगला दिया है न्यूट्रल, NETURAL। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ। तटस्थ होता है। ये जो था मतलब नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, और न्यूट्रल मतलब होता है तटस्थ। एक तरीके से क्या करते हैं इसका। अब देखिए दो यन से जो है ये तीनों वाक्य शुरू हुए हैं और सबका मतलब क्या है? अलग अलग है। मतलब नेसेसरी मतलब आवश्यक, नेवर मतलब पड़ोसी, और न्यूट्रल मतलब तटस्थ। ये आपने यन से समझा। अब अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है ओ से है। ओ से है ओबे। ओबे कोई पूछे क्या है, क्या बताएंगे? वर्ब। ओबे, ओबे है। ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना। ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। अब इसी तो ओबीडियंस बना है, OBEDIENCE। ओबीडियंस है, ओबीडियंस। ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन। ओबीडियंस मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन। अगला है ऑफेन। ऑफेन है, ऑफेन है। ऑफेन मतलब होता है प्रायः। मतलब ओबे मतलब होता है आज्ञा मानना। ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। ओबीडियंस है, ओबीडियंस में होता है आज्ञा पालन, और ऑफेन मतलब क्या होता है? प्रायः। ये होता है अलग अलग तरीके से आपको ओबे का मतलब, कोई ओबे आ जाए तो क्या करेंगे? आज्ञा मानना हो जाता है ओबे का मतलब। ये क्या है? वर्ब है। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन, और ऑफेन का मतलब प्रायः। ऐसे वर्डों में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, जिसको सही करने के लिए आपको जो है इसको आपको दो पार्ट में समझाया जा रहा था है कि कैसे आपको सही करना है। अब अगला है पी से है। तो पी है PLEASE। प्लीज दिया है, प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया। कोई पूछे प्लीज का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे? कृपया। अगला देखिए दिया है प्लीज, एक और है PLEASE। प्लीज है, और ये क्या है? ये वर्ब है। ये एडजेक्टिव और ये क्या है? वर्ब है। ये भी प्लीज है। प्लीज मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना या प्रसन्न। प्लीज मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना। अगला है प्रेफर। प्रसन्न करना है, लिख सकते हैं आप। अगला है प्रीफर है। प्रीफर, प्रीफर मतलब क्या होता है? अधिक पसंद करना। प्रीफर मतलब क्या होता है? अधिक पसंद करना। ये तो था, आप ऐसा समझ रहे हैं वाक्यों को। प्लीज का आपने समझा, कृपया। प्लीज, एक प्लीज की स्पेलिंग है प्लीज। और अगला जो है प्रीफर्ड दिया है, PREFERRED। प्रीफर्ड है, प्रीफर्ड। प्रीफर्ड मतलब क्या होता है? अधिक पसंद किया। पास्ट में दिया था, अधिक पसंद किया। प्रीफर्ड में तो क्या होता है? अधिक पसंद किया। ऐसे ही प्रोग्राम है। प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम। प्रोग्राम मतलब क्या होता है? कार्यक्रम। PROGRAMME उसकी स्पेलिंग होती है। अब प्रिंसिपल है,
PRINCIPLE, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है? सिद्धांत। तो प्रिंसिपल का मतलब पूछे तो क्या बताएंगे? सिद्धांत। फिर प्रिंसिपल दिया है PRINCIPAL, इसकी स्पेलिंग PRINCIPAL होता है, ये भी प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रधानाचार्य। चार, एक प्रिंसिपल PRINCIPL, प्रिंसिपल तो सिद्धांत। एक प्रिंसिपल PRINCIPL, प्रिंसिपल तो क्या होता है? प्रधानाचार्य। ये आप पी से आज समझ रहे हैं वर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आप जो है पी का वर्ड में जो कंफ्यूजन होती है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए स्पेलिंग के माध्यम से बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। प्रिजन होता है PRISON, प्रिजन है, प्रिजन है। प्रिजन मतलब क्या होता है? जेल खाना। प्रिजन मतलब जेल खाना या जेल होती है। ऐसे ही पैट्रियाट है PATRIOT, ये है। पैट्रियट है, पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। ऐसे ही प्योर होता है PURE, प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध। पोसेस है POSSESS, पोसेस है। पजेस बोला जाता है इसको, पजेस है, पजेस है, पजेस में होता है रखना। पजेस में क्या होता है? रखना। ये जो था आप जो है यंग से समझ रहे हैं, पी से समझ रहे थे। पी से ये सब चीज वर्ड जो है जो कंफ्यूज करते हैं हमको। अब वाला देखिए दिया है क्यू से। प्रिजन मतलब जेल खाना, पैट्रियट मतलब देशभक्त, और पोसेस मतलब रखना। ये पी से था। और देखिए दिया है क्यू से। क्यू दिया है QUARREL, ये क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन है। क्वारल बोलते हैं इसको, क्वारल। क्वारल मतलब होता है झगड़ा। क्वारल मतलब क्या होता है? झगड़ा। अगला फिर क्वारल है QUARREL, ये भी क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। क्वारल होता है, क्वारल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। एक QUARREL क्वारल मतलब झगड़ा, और QUARREL क्वारल मतलब झगड़ा करना। ये क्वारल वर्ब है, नाउन है, और ये क्वारल क्या है? वर्ब है। अगला देखिए क्वारल हो जाता है जब किसी को QUARREL कर देते हैं तो वो भी क्या होता है? वो पास्ट में चला जाता है, वो भी क्या है? वर्ब है। क्वारल क्यू से कुछ वर्ड आप समझे कैसे क्या क्यू में हम समस्याएं आती है हमको। क्वाइट होता है एक ठो QUIET, ये क्वाइट क्या है? कोई पूछे तो क्या बताएंगे? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्वाइट मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। क्वाइट क्या है? मतलब एडजेक्टिव है। इसका मतलब जानते हैं, जानना पड़ेगा तो क्या कहेंगे? शांत। क्वाइट का कोई मतलब पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? शांत। एक और क्वाइट होता है QUITE, ये क्या है? ये एडजेक्टिव भी है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब है, एडवर्ब है क्वाइट। क्वाइट इसका मतलब होता है बिल्कुल। एक क्वाइट शांत, ये एडजेक्टिव है। एक QUIT क्वाइट मतलब बिल्कुल, ये क्या है? एडवर्ब है। क्रिया विशेषण, आप जानते हैं क्रिया विशेषण आपको पढ़ाया गया है। ये वर्ड को आप हमेशा जो है कंफ्यूज आप होते हैं इन वर्डों को लेके, इसकी कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। अगला आर से है रेन, RAIN। रेन मतलब आप जानते हैं क्या होता है? रेन मतलब वर्षा होता है। रेन मतलब क्या होता है? वर्षा। अगला देखिए दिया है RAIN, जब यही रेन वर्ब हो जाएगा तो होता है वर्षा होना, उसकी स्पेलिंग यही है। एक और रेन होता है REIN, इसको भी रेन बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग अलग है। रेन का मतलब होता है घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम, रेन का मतलब क्या होता है? घोड़े की लगाम। एक और होता है REIGN, ये भी क्या है? रेन है। इसका मतलब होता है शासनकाल।
इसका मतलब क्या होता है? शासन काल। ये जो था आपने, एक रेन मतलब वर्षा, एक रेन मतलब घोड़े की लगाम, और एक रेन मतलब क्या है? शासन काल। ये शासन काल है, ये घोड़े की लगाम है, और ये क्या है? वर्षा है। स्पेलिंग RAIN, REIN, REIGHN, सबकी स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है। आर से समझ रहे थे आप? आर से वर्ड्स आते हैं तो ऐसे बनाते हैं आप। अगला देखिए दिया है यस से, SERVE, सर्व। सर्व, सर्व मतलब क्या होता है? सेवा करना। सर्व मतलब सेवा करना। अलग अलग वर्ड्स हैं। सर्विस होता है, इसी से बना है, SERVICE, सर्विस है। सर्विस, सर्विस का मतलब क्या हो जाएगा? सेवा। जब सर्व रहेगा तो सेवा करना कहेंगे, और सर्विस मतलब सेवा या नौकरी बोल सकते हैं आप। तो सोसाइटी होता है, SOCIETY, सोसाइटी। सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब क्या होता है? समाज। सोसाइटी मतलब समाज होता है। सक्सेस है, SUCCES, सक्सेस मतलब क्या होता है? सफलता। ऐसे ही सक्सेसफुल जब हो जाता है वो, तो सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? सफल होता है। ये था आप, ये सक्सेस का, सब सक्सेसफुल हो जाएगा जब सक्सेस रहेगा सफलता, और सक्सेसफुल मतलब सफलता पूर्वक बोल सकते हैं इसको आप। अब अगला दिख दिया है सेल, SALE, सेल है। सेल, सेल का मतलब क्या होता है? सेल है मतलब होता है इसकी बिक्री। सेल मतलब क्या होता है? बिक्री। और SELL, सेल, इसका मतलब होता है बेचना। इसका मतलब क्या होता है? बेचना। ऐसे ही सेफ होता है, सेफ, SAFE, सेफ है। सेफ, सेफ रहेगा तो उसको कह लेंगे सुरक्षित। सेफ रहेगा तो क्या करेंगे? सुरक्षित। और जब यही सेफ्टी हो जाता है, यही सुरक्षित जब सेफ्टी हो जाएगा, SAFETY, हाँ, सेफ्टी। सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षा हो जाता है। अगला देखिए दिया है सेफली। सेफली, सेफली है, इसका मतलब होता है सुरक्षित करना। सुरक्षित करना। अगला देखिए दिया है सिप है, SEEP, सिप। सिप जो है बड़ा सा रहेगा, सिप। सिप का मतलब कोई पूछे तो क्या बताएंगे? भेड़। सिप का मतलब क्या होता है? भेड़। मतलब सेफ्टी मतलब सुरक्षा, सेफली मतलब सुरक्षित करना, और सिप मतलब क्या होता है? भेड़। ये सिप था, और इसी सिप से सेफोर्ड बनता है। इसी सिप से क्या बनता है? सेफोर्ड। भेड़ हो जाता है इसमें। सेफोर्ड, SHEPHERD, सेफोर्ड है। सेफोर्ड, सेफोर्ड मतलब होता है चरवाहा। भेड़िया भी बोलते हैं, भेड़िया नहीं बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं। सेफोर्ड मतलब क्या होता है? चरवाहा। इस तरह से क्या करते हैं? सेंटेंस का आप जो है यस से निर्माण करते हैं। सिप मतलब भेड़, और सेफोर्ड मतलब चरवाहा है। अगला देखिए दिया है सेफोर्ड हो गया। ट्रू दिया है, ट्रू, TRUE, ट्रू। ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा। ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा। ऐसे ही ट्रूथ होता है, TRUTH, ट्रूथ। ट्रूथ होता है, ट्रूथ। ट्रूथ में होता है सत्य। ट्रूथ में क्या होता है? सत्य। ट्राई होता है, TRY, ट्राई मतलब प्रयत्न करना। ऐसे ही ट्रायल होता है, TRIAL, TRIAL, ट्रायल।
ट्रायल, ट्रायल होता है, ट्रायल मतलब क्या होता है? परीक्षा, परीक्षण करना, परीक्षा होता है। इसी ट्राई को ट्राइड कर देते हैं, TRIED, ट्राइड भी हो जाता है यही कभी कभी, ट्राइड, TRIED, ट्राइड, ट्राइड है। जब ट्राइड हो जाएगा तो कहता है प्रयत्न, प्रयत्न किया। ट्राइड में क्या होता है? प्रयत्न किया। ऐसे ही टिल होता है, TILL है, TILL, टिल, टिल है। टिल का मतलब क्या होता है? तक, टिल मतलब क्या होता है? तक। मतलब ट्राइड मतलब प्रयत्न किया, टिल मतलब तक, और ट्रायल मतलब परीक्षा। ये टी से आपने बनाया, ये टी से सब शब्द बने हैं। अगला देखिए दिया है, सारे वर्डों में आप हमेशा से कंफ्यूज होते आए हैं, इन कंफ्यूजनों को दूर करने का आप समय है। अब अगला है टी के बाद, टी हो गया यू, यू से यूज, ये क्या है? वर्ब है। यूज मतलब क्या होता है? यूज, यूज मतलब प्रयोग करना, उपयोग करना, प्रयोग करना। इसी से यूज होता है, यूज होता है जब ये नाउन रहता है तो यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग या उपयोग लिख सकते हैं आप, प्रयोग उपयोग जो भी है। और अगला फिर इसी से यूजफुल बना है, यूजफुल, यूजफुल है, यूजफुल। जब यूजफुल हो जाता है तो क्या है? लाभदायक। मतलब यूज मतलब प्रयोग करना, यूज यूज मतलब प्रयोग, और यूजफुल मतलब लाभदायक। यूएस यूज ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये क्या है? वर्ब, यूजफुल हो गया है वो। यूज से था कुछ वर्ड है थे, आप समझे। हमेशा इन वर्डों में आपको कंफ्यूजन जो होती थी, वी से है, कुछ शब्द होते हैं वी से, विक्ट्री, विक्ट्री है, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या होता है? कोई पूछे कहेंगे विजय या जीत। विजय क्या होता है? जीत होता है। वैली है, VALLEY, वैली, इसका मतलब क्या होता है? घाटी, इसका मतलब घाटी। वैली मतलब क्या होता है? घाटी। विक्टीरियस होता है, विक्टीरियस होता है विजयी होता है। जो है वर्चू होता है, VIRTUE, वर्चू है। वर्चू, इसका मतलब गुण होता है, शीलता होती है। वर्चुअस में होता है शीलतावान। वैल्यू है, वर्चू आपने समझा। वैल्यू एक है शब्द, वैल्यू, वैल्यू है। वैल्यू मतलब क्या होता है? वैल्यू मतलब आपको जो है क्या होता है? वैल्यू मतलब मूल्य। और यही जब वैल्यूएबल हो जाता है, वैल्यूएबल, तो ये क्या आ जाएगा? बहुमूल्य। जब केवल वैल्यू था तो मूल्य था, और जब यही केवल जब ये वैल्यूएबल हो गया तो क्या हो जाएगा? बहुमूल्य। इस तरह से आप क्या करते हैं? सेंटेंस का निर्माण करते हैं। वेन होता है VAIN, वेन मतलब होता है घमंडी। वेसल है VESSEL, वेसल, वेसल मतलब होता है जहाज। वैल्यू का वैल्यूएबल आप समझे कैसे चेंज करते हैं इसको। ये भी से आप समझ रहे थे कुछ वर्ड। अब अगला है W से। W का है वेट, WEIGST, वेट है। वेट, वेट मतलब क्या होता है? वजन। वेट मतलब क्या होता है? वजन। एक और वेट होता है WAIT, वेट, इंतजार करना, इंतजार करना होता है, प्रतीक्षा करना होता है। वाक होता है WALK, वाक, वाक, वाक का मतलब क्या होता है? टहलना। वाक का मतलब क्या होता है? टहलना। मतलब वेट मतलब वजन, WAIT वेट हो जाएगा तो इंतजार करना, और वाक मतलब क्या होता है? टहलना।
स्पेलिंगें हमेशा चेंज होती रहती हैं और उसका मतलब भी चेंज होता रहता है, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसका उच्चारण करते हैं तो लगता है कि सेम है, लेकिन उसका मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। वॉरियर है, WARRIOR, वॉरियर मतलब योद्धा होता है। वीक होता है, WEAK, वीक। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह। लेकिन WEEK हो जाए वीक, तो वीक मतलब क्या होता है, WEEK वीक होता है। WEEK वीक मतलब WEEK वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह। WEAK वीक मतलब WEAK वीक मतलब होता है, वीक मतलब होता है कमजोर। और WEEK वीक मतलब होता है सप्ताह। मतलब WEAK रहेगा तो कमजोर और WEEK रहेगा तो सप्ताह। ऐसे ही वाटर है, WATER, वाटर मतलब जानते हैं आप, पानी होता है। वाटरफॉल, पानी गिरना। जलप्रपात बोल सकते हैं उसको। वीव होता है, WAVE, वीव। वीव मतलब होता है बुनना। स्पेलिंग इसकी हमेशा मिस्टेक होती है, WEAVE, वीव। वीव है, वीव मतलब आता है बुनना। वीव मतलब बुनना होता है, इसी से वीवर बना है, WEAVER। वीवर है, जुलाहा होता है। ये मतलब जुलाहा, जो बुनते हैं, बुनकर होते हैं, बोल सकते हैं। हुम होता है, ये वीव हो गया। वीव मतलब बुनना, वीवर मतलब जुलाहा। हुम है, WHOM, फिर हुज है, WOHESE, फिर विच है, ये तो इंट्रोगेटिव शब्द है, WHY विच है। तो हुज होता है, हुम, हुम है, फिर ये क्या है, हुज है, विच है। हुम मतलब होता है किसको। हुम मतलब क्या होता है, जिसको या किसको कुछ भी करते हैं, जिसको लिख लीजिए। हुज मतलब होता है किसका। हुज मतलब किसका या जिसका बोल सकते हैं आप, जिसका लिख सकते हैं। और विच है कौन सा। विच मतलब क्या होता है, कौन सा। हुज मतलब जिसका, हुम मतलब जिसको। ये क्वेश्चन वर्ड भी हैं, आप इसके बारे में आपको बताया गया है क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। क्वेश्चन वर्ड के बारे में आपको हमेशा कई बार चर्चा हुई है। वाई हो जाता है, वाई, वाई है, वाई। इसको ऐसे लिखते हैं, वाई मतलब होता है क्यों। पूछे वाई का मतलब बताएंगे, क्या कराएंगे, क्यों। जैसे वेन है, WHER, वेन मतलब होता है कब। WHEN, वेयर है, WHERE, वेयर मतलब होता है कहाँ। ऐसे ही वाई जो एक वाइन होता है, WINE, वाइन। वाइन मतलब क्या होता है, शराब। WINE वाइन है, वाइन मतलब क्या होता है, शराब। इसी से वाइज ही भी है, WISE, वाइज। वाइज है, वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। मतलब वह हाई, वाई, वाई मतलब क्यों, वाइन मतलब शराब, और वाइज मतलब बुद्धिमान। इसी वाइज से जो है, इसी वाइज से, ये वाइज है, वाइज है। अब इसी वाइज से विजडम बना है, WISDOM, विजडम। विजडम है, विजडम, विजडम है। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। ऊल है, WOOL, ऊल, ऊल है, इसको ऊल बोलते हैं, ऊल। इसका मतलब क्या होता है, ऊन। WISD विजडम मतलब बुद्धिमानी, WOOL ऊल मतलब ऊन, और वाइज मतलब बुद्धिमान। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, सेंटेंसों को बनाते हैं।
और इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। शब्द आप, ये शब्द थे, ये इसका उच्चारण था और इसका क्या था, माने, मतलब होता है इसका, ये क्या मतलब होता है इसके बारे में। वर्ड आप हमेशा इस शब्दों को लेकर आप कंफ्यूज रहते आए हैं और हमेशा कंफ्यूज होते रहे हैं आप इन शब्दों को लेकर। डब्लू से चल रहा है अब। फिर ऊल होता है, ऊड होता है, WOOD, ऊड। ऊड मतलब होता है लकड़ी। ऊल मतलब कोई पूछे तो क्या बताएंगे, लकड़ी। फिर इसी से ऊल, फिर उलेन भी एक होता है, उलेन। उलन होता है, उलन। उलन मतलब क्या होता है, ऊनी। ऊन था, ऊल मतलब क्या था, ऊन, और उसी ऊन से क्या हुआ, उलेन। वाल है, वाल, इसका मतलब क्या होता है, दीवार। कोई आपसे पूछे वाल का मतलब क्या होगा तो क्या बताएंगे, दीवार। दीवार होता है, वाल का मतलब क्या होता है, दीवार। ऐसे ही ऊड का मतलब लकड़ी बता ही दी है आपको। फिर इसी से वेस्ट होता है, WASTE, वेस्ट। वेस्ट है, वेस्ट मतलब क्या होता है, नष्ट करना। नष्ट करना होता है वेस्ट मतलब। उलन था, ऊल था, ऊल मतलब ऊन होता है, ऊले मतलब ऊनी होता है। स्पेलिंग दोनों की क्या थी, अलग अलग थी। फिर वेस्ट हो गया, वेदर था, WH, इसका स्पेलिंग WEATHER, वेदर। वेदर, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। वेदर मतलब कोई पूछे तो क्या बताएंगे, मौसम। एक और वेदर होता है, WHEATHER, वेदर। वेदर बोलते हैं इसको, वेदर। वेदर मतलब होता है यदि। वेदर मतलब क्या होता है, यदि। अगला वाइल दिया है, WHILE, वाइल। वाइल है, वाइल मतलब होता है जब तक। वाइल मतलब जब तक। फिर वर्ड है, वर्ड, WORLD, वर्ड है, वर्ड। वर्ड है, वर्ड मतलब क्या होता है, संसार। वर्ड मतलब क्या होता है, संसार। फिर रांग है, WRONG, रांग। रांग मतलब क्या होता है, अशुद्ध। अशुद्ध बोल सकते हैं या गलत भी बोलते हैं कभी कभी। मतलब वाइल मतलब जब तक, वर्ड मतलब संसार, रांग मतलब अशुद्ध। और एक बस वाई से बचा है, ईयर। ईयर, YEAR, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है, वर्ष। ये अंतिम आपको बताया गया कि आप जो है वर्ड ऑफ एंड कंफ्यूज में हमेशा इन शब्दों को लेके कंफ्यूज होते रहे हैं। आज उसकी जो है ये अंतिम आपको बताया गया कि ईयर मतलब क्या, वर्ष होता है। ये आपको वर्ड ऑफ एंड कंफ्यूज का सेकंड पार्ट आपको समझाया गया कि सेकंड पार्ट में जो है आपको क्या समझना है। अब नेक्स्ट पार्ट में, इस अंतिम लास्ट था, अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या समझना है, वर्ड एंड देयर सिनोनिमस। वर्ड्स एंड देयर सिनोनिमस। नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ वर्ड दिए रहेंगे और उसके सिनोनिमस आपको समझाए जाएंगे, कैसे उसके सिनोनिमस बनाते हैं। ये आपको वर्ड ऑफ एंड कंफ्यूज के बारे में आज आपका अंतिम ये खत्म हुआ। वही सेकंड पार्ट में आपको ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है वर्ड एंड देयर सिनोनिमस के बारे में समझाया जाएगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।